दोस्तों, जोनाथन सीगल, यह एक सीगल की स्टोरी नहीं है, बट हर इंडिविजुअल की स्टोरी है, हर ह्यूमन की स्टोरी है जो इस यूनिवर्स में आता है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। जोनाथन सीगल एक समुद्री पक्षी है और वह बहुत लंबी उड़ानें भरना चाहता है, जैसे कि हर इंडिविजुअल, जैसे कि हम सब अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। लेकिन जोनाथन सीगल जिस सराउंडिंग में रहता है वहाँ पर लोगों का मेन मोटो यही होता है कि अपना पेट भरें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें और एक लंबा जीवन जिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जोनाथन सीगल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता और बचपन से ही उसे ऊंचा उड़ने की आदत थी। वह और सीगल्स से अलग था और वह ऊंचा उड़ना चाहता था। एक दिन वह बहुत ऊंचा उड़ा और 200 फीट ऊंचाई पर ऊपर उड़ा और नीचे गिरा पानी में आके। तो उसे लगा कि सच में मैं सीगल हूँ और मेरे दिमाग तो है नहीं, मैं इतनी ऊंचाइयों पर जो जा रहा हूँ शायद मैं गलत कर रहा हूँ। और जैसे कि मेरी सराउंडिंग है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं, वैसा ही मुझे भी रहना चाहिए, मुझे इतनी ऊंचाइयों पर नहीं जाना चाहिए। वह जब गिरा था तो बहुत निराश था पानी में, लेकिन उसका दिल फिर भी नहीं माना और वह फिर ऊंचाइयों पर गया। और एक बार तो वह 400 मीटर की ऊंचाई पर गया और उड़ता रहा। और उसके बाद जो सीगल्स थे उनकी मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे मुखिया ने जोनाथन को बुलाया। जोनाथन खुश था कि वह 400 मीटर की ऊंचाई यूं को छू के आया था, जो कि नॉर्मल सीगल्स जो वहाँ पे थे उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया था और वह करते भी नहीं थे। वो तो सिर्फ अपने खाने तक की सोच रखते थे, सिर्फ वह अपना खाना खाते थे और उसी में खुश रहते थे। उनको खाना मिल जाता था, सीगल्स को, समुद्री पक्षियों को, सिर्फ वो खाना खाते। उनकी बहुत लिमिटेड सोच थी, एक नॉर्मल डिजायर्स थी और उसी में खुश रहते थे। तो दोस्तों, जब जोनाथन सीगल 400 मीटर की ऊंचाई से नीचे आया और सीगल्स का जो मुखिया था उसने जोनाथन को बुलाया, और जोनाथन तो इतना खुश था कि उसे लगा कि उसको आज अप्रिशिएट किया जाएगा क्योंकि वह 400 मीटर की ऊंचाई से उड़कर आया था। लेकिन मुखिया ने अप्रिशिएट की बजाय उसको डांटा और बोला कि तुम स्टूपिड हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ खाने तक सोचो कि तुम्हें पेट भर का खाना मिल जाए और तुम्हारा जीवन चलता रहे, तुम लंबा जियो और सिर्फ खाना खाओ। इससे ज़्यादा सीगल्स को नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। लेकिन जोनाथन को यह बात एक्सेप्ट नहीं थी। जोनाथन 2-4 दिन तो उस इन्वायरमेंट में रहा, लेकिन फिर ऊंचाइयाँ भरने लगा। और एक बार तो वह फिर ऊंचे उड़ा और उड़ ही रहा था कि उसे 4 सीगल्स और मिल गए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, तुम मेरे भाई हो। जोनाथन उनके साथ उड़ा और वह ऊपर उड़कर एक नई ही दुनिया में पहुंच गया और देखा कि उसी तरीके के और सीगल्स थे वहाँ पे। तो हैरान था कि मैं किस दुनिया में आ गया। वहाँ पे जो सीगल्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनके जो फेदर थे वह भी बहुत अच्छे थे और वह बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सुंदर थे, जो वहाँ के सीगल थे जिस दुनिया में वह पहुँच चुका था। उसके बाद वहाँ के जो सीगल्स थे उन्होंने कहा कि वेलकम जोनाथन, तुम एक नई दुनिया में आ चुके हो। जोनाथन ने वहाँ समझने की कोशिश की कि जो सीगल्स अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे वह सीगल वहाँ पे पहुँच गए। जोनाथन ने कहा कि मैं ये जाके बताऊँगा अपने लोगों को नीचे, अपने जो फ्रेंड्स हैं समुद्र के किनारे, उनको बताऊँगा कि इस यहाँ पे आओ, यह बहुत अच्छी दुनिया है। तुम लोग कहाँ पड़े हो, सिर्फ खाने तक के बारे में सोचते हो। लेकिन वहाँ का जो मुखिया था सीगल्स का, दूसरी दुनिया का, उसने बोला नहीं जोनाथन, वो लोग समझ नहीं पाएंगे और वो नहीं आएंगे। उसके बाद जोनाथन उड़ता था उन्हीं के साथ और वह बहुत खुश था। लेकिन एक बार वह आया नीचे और कुछ लोग, जो कुछ सीगल्स जो जोनाथन की तरह ही बनना चाहते थे, वह उसके साथ हो गए और जोनाथन उनको लंबी उड़ान भरने के लिए ट्रेनिंग देने लगा। वो जो सीगल्स थे
जोनाथन के साथ लंबी लंबी ऊंचाइयों पर जाते और बहुत ही उनकी जो सोच थी वो फुल ऑफ अबंडेंस हो गई और वह बहुत बड़ा सोचने लगे। जोनाथन ने पाया कि अब वह अकेले नहीं है, उसके साथ 8 से 10 सीगल हो गए हैं जो उसी की तरह सोच रखते थे। फिर जोनाथन समुद्र के किनारे अपने जैसे लाइक माइंडेड सीगल्स के साथ आता और उन्हीं के साथ उड़ता। जोनाथन को देख के जो बाकी के सीगल्स थे, बच्चे जो थे, वह भी उड़ने की कोशिश करते, लेकिन उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई थी कि वह सिर्फ खाने तक के बारे में सोच पाते। लेकिन एक बार सारे सीगल्स की मीटिंग हो रही थी और जोनाथन अपने 10 सीगल्स के साथ ऊपर उड़ रहा था। उसको देखकर उसमें जो जोनाथन की तरह बड़ी सोच रखते थे सीगल्स, वह उसके साथ उड़ गए, जबकि वहाँ पर उनकी जो कम्युनिटी थी वह उनका विरोध कर रही और वह बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए और अपनी लाइफ को फुल ऑफ अबंडेंस बना लिया। और उनके पंख भी चेंज हो गए क्योंकि वह नई दुनिया में चले गए, उनकी शरीर चेंज हो गई, उनकी बॉडी चेंज हो गई, उनकी फीदर चेंज हो गए, उनकी कंडीशनिंग चेंज हो गई और उनकी लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस हो गई और वह दूसरी दुनिया में पहुंच के बहुत खुश थे। तो दोस्तों, यह स्टोरी एक सीगल की नहीं है, यह स्टोरी हर उस व्यक्ति की है जो इस सोसाइटी में रहता है और उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि तुम सिर्फ खाना खाने के लिए जियो, तुम सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जियो और उसके आगे ज़्यादा उड़ने की, ज़्यादा फ्लाई करने की कोशिश मत करो, लाइफ को फुल ऑफ अबंडेंस मत बनाओ। दोस्तों, यह स्टोरी एक सीगल की नहीं है, हर एक ह्यूमन, हर एक इंडिविजुअल जो कि ह्यूमन है और जोनाथन है, उसकी स्टोरी है कि सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग हमको आपको ज़रूर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं सिर्फ आप जानते हैं। और यदि आप उड़ना चाहते हैं, आप किसी नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको फियर, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन का सामना करना पड़े। लेकिन यदि आप एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे तो जीवन वहाँ पे डिफरेंट होगा और अच्छा होगा, जैसा कि जोनाथन का हुआ। फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक। दिस इज अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ सीगल। थैंक यू।